औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठी जमात के उर्दू क्लास में प्यारे बच्चों हम आज एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है घोड़े और हिरन की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये हज़ारों साल पुरानी बात है। एक हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ, मारपीट की नौबत आ गई। हिरन हल्का फुल्का और फुर्तीला था। उसने उछल उछल कर घोड़े को पीटा। मारपीट में घोड़े को चोट आई। उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। घोड़ा कुछ न कर पाया और हिरन मार पीट कर चला गया। घोड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि हिरन से बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला ले तो कैसे। बहुत दिनों तक जंगल में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिए शिकार की तलाश में फिर रहा था। घोड़े ने पूछा, आदमी, तुम जंगल में अकेले क्या करते फिर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में हूँ। घोड़े ने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूँ तो क्या तुम उसको मार दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है, शिकारी ने कहा। अब तो घोड़ा खुश हो गया। उसकी समझ में एक तरकीब आ गई। उसने शिकारी से कहा, इस जंगल में एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो उसको मार सकते हो। शिकारी ने कहा, मारने को तो मैं मार दूं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं उसके पीछे कैसे दौड़ सकता हूँ। हाँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे मार दूं। घोड़े ने कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। शिकारी ने कहा, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ वो हिरन रहता है। घोड़े ने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठा लिया तो शिकारी ने कहा, भाई घोड़े, बात सुनो, अगर तुम्हें ऐतराज़ न हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल दूं। लगाम से क्या होगा? घोड़े ने पूछा। शिकारी ने कहा, लगाम से ये फ़ायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नज़र आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड़ दूंगा, तुम उधर चल पड़ना, फिर मैं उसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हिरन नजर आया। घोड़े ने कहा, यही वो हिरन है, तुम इसे मार डालो। शिकारी ने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया। घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया तो हिरन के सीने पर लगा। हिरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अब घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया। उसका दुश्मन मारा गया। उसने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और उसके साथ ही एक और फ़ायदा भी हुआ। घोड़े ने पूछा, वो क्या? शिकारी ने जवाब दिया, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कार आमद हो। अब पता चला कि तुम तो बड़े काम की चीज़ हो। यह कहकर उसने लगाम खींची। घोड़ा बेचारा बेबस हो गया। करता तो क्या करता। शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। वो दिन और आज का दिन, घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली और घोड़े का काम यह है कि वो आदमी को अपनी पीठ पर बिठाए फिरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपस में लड़ना
جگڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی کہانی گھوڑی اور ہرن کی۔ تو ہمیں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنا جگڑنا نہیں چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر آپس میں کبھی نوک جھوک ہو بھی جائے تو انتقام کی حد تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ انتقام لینے سے ہمارے مخالف کا نقصان تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہی کہانی ہمیں یہی نصیحت فراہم کرتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں آپس میں بالکل نہیں لڑنا چاہیے، اور نہ ایک دوسرے کا انتقام لینا چاہیے۔ تو اجازت دیجیے آج کی کلاس سے۔ السلام علیکم۔